है एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर ट्यूटोरियल। तो आज का लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज ट्रू एरर, अप्रोक्सीमेट एरर क्या है, राउंडिंग ऑफ एरर क्या है एंड ट्रंकेशन एरर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज ट्रू एरर। तो यहाँ पे एरर का मतलब क्या है कि हमें कुछ वैल्यू गिवन है, जब हम उस चीज को फिर से मेजर करते हैं हमें कुछ दूसरा वैल्यू मिलता है। दैट मीन्स कि वैल्यूज के भीतर में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, उसी को ही हम बोलते हैं एरर। जो हम बोलते हैं कि गलत है, ये गलत रिजल्ट निकल के, इसका मतलब क्या है, हमें कुछ और मिला था, जब हम उस चीज को फिर से मेजर किए हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया उसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। वही डिफरेंस को हम बोलते हैं कि हमारे पास जो चीज है वो गलत पहुंचा है, इसका मतलब एरर है। तो यहाँ पे ट्रू एरर का मतलब क्या है कि ये एक डिफरेंस है बिटवीन द एग्जैक्ट वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब है कि सपोज जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ था, ये एक रॉड है, तो इस रॉड का लेंथ हमें गिवन कितना है 150 cm। 150 cm हमें गिवन है। दैट मीन्स ये जो गिवन वैल्यू है इसको हम एग्जैक्ट वैल्यू भी बोलते हैं और ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। That means what is the value given for this rod? तो रॉड का लेंथ जो है वो 150 cm है। So this is the exact value and the true value given। तो जब हम इस रॉड को फिर से मेजर किए हमें मिला 148 cm। जो हम मेजर किए तो हमें इसका लेंथ कितना मिला 148 cm। तो ये जो 148 cm है, what is this? This is the approximate value। This is what? This is approximate वैल्यू। दैट मीन्स ये जो दोनों वैल्यू हमें गिवन था, दैट मीन्स ये एग्जैक्ट वैल्यू एंड ये मेरा जो मेजर्ड वैल्यू, इसके भीतर में मुझे डिफरेंस देखने को मिला। कितना डिफरेंस है 2 cm। 2 cm का डिफरेंस है। यही 2 cm का डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलेंगे। यहाँ पे जो गिवन है ट्रू एरर, यहाँ पे E स्टैंड्स फॉर एरर, T स्टैंड्स फॉर ट्रू। तो ट्रू एरर का मतलब क्या है, जो भी हमारे पास गिवन वैल्यू है एंड जो हम मेजर करके फाइंड कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब है मेजर्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू। तो हमारे पास जो ट्रू वैल्यू या फिर एग्जैक्ट वैल्यू गिवन था एंड जो हम मेजर करके फाइंड आउट कर रहे हैं, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके भीतर में जो डिफरेंस आ रहा है उसी को ही हम बोलते हैं ट्रू एरर। तो यहाँ पे हमारे पास रॉड का लेंथ कितना गिवन था 150 cm, जो कि मेरा एग्जैक्ट वैल्यू और ट्रू वैल्यू था। जब मैंने इसको मेजर किया तो मुझे मिला 148 cm। तो दिस इज माय अप्रोक्सीमेट वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यूज के भीतर में मुझे डिफरेंस देखने को मिला। अगर डिफरेंस नहीं देखने को मिलता तो मैं बोलती कि कोई एरर नहीं है। मुझे दिया था 150, जब मैंने मेजर किया तो 150 मिला, तो कोई डिफरेंस नहीं है, सेम आ रहा है मेजरमेंट। तो मैं बोलती कि ये जो लेंथ है वो एकदम करेक्ट है, कोई भी एरर नहीं है। बट हमें यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा, 150 गिवन था, 148 मुझे मिला जब मैंने मेजर किया, जब मैंने कैलकुलेट किया, तो ये मेरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो दोनों वैल्यूज के भीतर में मुझे डिफरेंस देखने को मिल रहा है 2 cm का, एंड दिस इज माय ट्रू एरर। तो ट्रू एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट वैल्यू गिवन 150 cm एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो कि हम कैलकुलेट किए, तो ये जो 2 cm निकल के आया, दैट इज माय ट्रू एरर। तो ट्रू एरर हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मुझे ट्रू वैल्यू या फिर एग्जैक्ट वैल्यू गिवन हो। तो ट्रू एरर कैसे मिलेगा, हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि ट्रू वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू से हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिला उसके भीतर में डिफरेंस को हम ट्रू एरर बोलेंगे। तो हम ट्रू एरर तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमारे पास ट्रू वैल्यू गिवन होगा, नहीं तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सपोज हमें ये गिवन नहीं है कि लेंथ ऑफ दिस रॉड कितना है, तो हम ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड, ट्रू एरर कैसे फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। So true error can only be calculated if we are given the true value या फिर exact value। अगर 150 cm हमें given था, हम यहाँ पे कैलकुलेट किए 140 cm, तभी हम बोलेंगे कि ट्रू एरर मैंने निकल के आया 2 cm। अगर मुझे ट्रू एरर गिवन ही नहीं होगा तो मैं यहाँ पे ट्रू एरर कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी।
So in order to calculate true error, you must have given the true value or exact value. तो ये था हमारा ट्रू एरर रिगार्डिंग. अब देखिए क्या लिखा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू. तो अप्रोक्सीमेट एरर का मतलब क्या है, इसको हम कैसे डिनोट कराएंगे, ई सबस्क्रिप्ट ए. यहाँ पे क्या था, ई सबस्क्रिप्ट टी. टी स्टैंड्स फॉर ट्रू एंड ई स्टैंड्स फॉर एरर. यहाँ पे ई स्टैंड्स फॉर एरर, ए स्टैंड्स फॉर अप्रोक्सीमेट. सो यहाँ पे ई सबस्क्रिप्ट ए का मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेट एरर. तो अप्रोक्सीमेट एरर का मतलब क्या है कि अगर आपको ट्रू वैल्यू गिवन ही नहीं है, 150 cm रॉड का लेंथ ये नहीं गिवन है, आपको बस एक रॉड दिया गया कि इसका मेजरमेंट देखिए कि कितना इसका लेंथ आ रहा. तो जब आप इस रॉड को मेजर किए तो इसका लेंथ कितना आया, फर्स्ट मेजरमेंट, फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू. जब आप पहले बार इसको मेजर किए, फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू लेंथ आया 145 cm. पहली बार आप इस रॉड को मेजर किए इसका लेंथ, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू और कैलकुलेट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू. तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट कितना निकला, 145 cm. तो दोबारा से फिर कुछ दिन बाद फिर आप इस रॉड को फिर से मेजर किए, तो वो सेकंड अप्रोक्सीमेशन या फिर सेकंड मेजर्ड वैल्यू और सेकंड कैलकुलेटेड वैल्यू कितना निकला, लेट 150 cm फाइंड आउट करके आया. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू के भीतर में डिफरेंस देखने को मिल रहा है. यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन है. ट्रू एरर फाइंड करने के लिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू का जरूरत पड़ेगा. हमें ये गिवन होनी चाहिए रॉड का लेंथ कितना है, तभी हम जो भी कैलकुलेट करेंगे उसके भीतर में डिफरेंस को हम ट्रू एरर बोलेंगे. बट अप्रोक्सीमेट एरर के लिए हमें ट्रू वैल्यू का जरूरत नहीं पड़ता है. ये डिफरेंस है दोनों में. अप्रोक्सीमेट एरर के लिए हमें कोई भी ट्रू वैल्यू या फिर एग्जैक्ट वैल्यू का जरूरत नहीं पड़ता. हमें यहाँ पे फर्स्ट टाइम मेजर किए, पहली बार मेजर किए, तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना मिला, 145 cm. अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वही हमारा मेजर्ड वैल्यू है, वही हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है. तो पहले बार जब मैं कैलकुलेट की तो मुझे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कितना मिला, 145 cm. जब मैं सेकेंड बार इसको मेजर की तो मुझे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कितना मिला, 150 cm. तो यहाँ पे दोनों अप्रोक्सीमेट वैल्यू के भीतर में मुझे डिफरेंस देखने को मिल रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे, एरर ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू. ये मेरा दोनों क्या था, अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो था, मुझे तो ट्रू वैल्यू गिवन नहीं था. तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट की, फर्स्ट टाइम कैलकुलेट की तो मुझे लेंथ मिला 145 cm. फिर कुछ दिन बाद दोबारा से वही रॉड को मैं लेंथ उसका अप्रोक्सीमेट या फिर कैलकुलेट की तो मुझे कितना मिला, 150 cm मिला. तो दोनों अप्रोक्सीमेट वैल्यू के भीतर में मुझे डिफरेंस देखने को मिल रहा है. यहाँ पे ट्रू वैल्यू का कोई भी रोल नहीं है. हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू के भीतर में डिफरेंस देखना है. अगर डिफरेंस नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं कि कोई एरर नहीं है. लेकिन हमें यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, that means this is my present approximate value and this is my previous approximate value, क्योंकि पहले मैं इसी को मेजर की थी. So this is 145 cm is the previous approximate value and 150 cm is my present approximate value. That means तो ये जो दोनों approximate value के भीतर में मुझे डिफरेंस देखने को मिल रहा है. कितना का है, 5 cm का डिफरेंस, 5 cm का डिफरेंस. तो ये जो 5 cm का डिफरेंस है दैट इज माई अप्रोक्सीमेट एरर. तो अप्रोक्सीमेट एरर का मतलब क्या है, प्रेजेंट अप्रोक्सीमेशन, दैट मीन जो लास्ट आप अप्रोक्सीमेट किए थे या फिर लास्ट आप मेजर किए थे, डिफरेंस यहाँ पे माइनस क्या होगा, प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन, दैट मीन उससे पहले जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास था, दोनों के भीतर में डिफरेंस. तो कहने का मतलब क्या है ओवरऑल कि अप्रोक्सीमेट एरर के लिए आपको ट्रू वैल्यू का जरूरत नहीं पड़ता है. तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एरर ये बोल रहा है कि दो अप्रोक्सीमेट वैल्यू या फिर दो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑन द सेम थिंग, हम जैसे कि ये रॉड को मेजर करें, ही रॉड रहेगा, इसको हम फर्स्ट टाइम मेजर किए, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 145 cm आया.
इसी रोड को हम दोबारा से कैलकुलेट किए लेंथ इसका, या फिर दोबारा से इसका लेंथ को मेजर किए, या फिर दोबारा से इसका लेंथ को हम अप्रोक्सीमेट किए, तो मुझे कितना मिला 150 cm। तो ये जो दोनों लेंथ, दोनों अप्रोक्सीमेट लेंथ के भीतर में अगर मुझे डिफरेंस देखने को मिल रहा है, उसी को हम बोलेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू। यहाँ पे ट्रू वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, तो हमारा दोनों मेजरमेंट के भीतर में अगर मुझे डिफरेंस देखने को मिल रहा है, उसी को मैं बोलूंगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो अगर मैं 2 बार इसको मेजर कर रही हूँ, तो दिस इज माय प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन एंड दिस इज माय प्रेजेंट अप्रोक्सीमेशन। तो प्रेजेंट अप्रोक्सीमेशन माइनस प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन वैल्यू इज माय अप्रोक्सीमेट एरर। तो यहाँ पे प्रेजेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है 150 cm, प्रीवियस अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है 145 cm। तो व्हाट इज द डिफरेंस, 5 cm का डिफरेंस है एंड दिस इज माय अप्रोक्सीमेट एरर। तो ये था दोनों के भीतर में डिफरेंस, ट्रू एरर एंड अप्रोक्सीमेट एरर के भीतर। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे राउंड ऑफ एरर एंड ट्रंकेशन एरर। आई थिंक ये दोनों चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम देख लेते हैं राउंड ऑफ एरर। तो ये राउंड ऑफ एरर देखने से पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमारे पास जो नंबर्स रहते हैं, तो नंबर्स एक्चुअली में 2 तरह का डिवाइड होता है। पहला हो गया आपका एग्जैक्ट नंबर एंड दूसरा हो गया आपका अप्रोक्सीमेट नंबर। तो यहाँ पे जो 2 तरह का नंबर्स है, नंबर्स जनरली हम 2 तरह से डिपेंडिंग अपॉन द एक्यूरेसी हम 2 तरह का डिवीजन करते हैं। पहला हो गया एग्जैक्ट नंबर, दूसरा इज अप्रोक्सीमेट नंबर। यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर का मतलब क्या है एंड अप्रोक्सीमेट नंबर का मतलब क्या है। एग्जैक्ट नंबर मतलब कि जहाँ पे कंप्यूटर दैट मीन्स कि उसका टर्मिनलिटी जो हम टर्मिनेट करेंगे ना, वो एग्जैक्ट होगा। जैसे कि मेरा एग्जांपल है 8, ये मेरा टर्मिनेट हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है। जैसे मेरे पास है 1, ये मेरा टर्मिनेट हो गया। टर्मिनलिटी जिसका फाइनाइट है उसको हम बोलेंगे एग्जैक्ट नंबर। 1 मेरा टर्मिनेट हो गया, इसके आगे मुझे कुछ नहीं मिला, तो दिस इज द टर्मिनलिटी जो है इसका मतलब कि अप्रोक्सीमेट नहीं है, इस टर्मिनलिटी जो है वो एग्जैक्ट है। दैट मीन्स हमें मिल रहा है कि ओनली 1 के बाद डॉट 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 कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे इसका टर्मिनलिटी जो है वो एग्जैक्ट है। जैसे मैं बोल रही हूँ 1/2, तो हम इसको क्या करेंगे 0.5। तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, हमें यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं मिल रहा, हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मिल रहा 0.5, इसके आगे कुछ नहीं है। दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद इसका टर्मिनलिटी जो है वो एग्जैक्ट है, तो इसको बोलेंगे एग्जैक्ट नंबर। तो एग्जैक्ट नंबर्स वही नंबर है जिनका टर्मिनलिटी एग्जैक्ट है। हमें इनफाइनाइट नंबर्स नहीं मिलता है, हमें कुछ एग्जैक्ट नंबर मिलता है फॉर द टर्मिनलिटी। जैसे 8 हो गया, तो ये मेरा एग्जैक्ट नंबर है। हम यहाँ पे 8 डॉट डॉट नहीं लिखते हैं, ओनली 8। दैट मीन्स इसका टर्मिनलिटी जो है वो एग्जैक्ट है। हम लिख रहे हैं 1, तो 1 जो है वो एक एग्जैक्ट नंबर है। 1 ऐसे डॉट डॉट करके हम नहीं लिखते, ओनली 1, तो इसका टर्मिनलिटी एग्जैक्ट है। 1/2 फॉर एग्जाम्पल 0.5 इसका वैल्यू है, तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, टर्मिनलिटी एग्जैक्ट है या फिर फाइनाइट है। यहाँ पे 0.5, 5, 5, 2, 2, 3, 4 डॉट डॉट करके ऐसा कुछ नहीं है, ओनली 0.5। दैट मीन्स डेसिमल के बाद इसका टर्मिनलिटी एग्जैक्ट है या फिर फाइनाइट है। तो इस तरह का नंबर को हम क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट नंबर बोलेंगे। अप्रोक्सीमेट नंबर का मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेट नंबर, तो इसका मतलब क्या है, जिसका टर्मिनलिटी फाइनाइट नहीं है। हमें अगर मिल रहा है, देखिए 1/3 हमें मिल रहा 0.333 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे क्या है कि इसका टर्मिनलिटी 1/3 जो 0.333 डॉट डॉट मिल रहा है, इस नंबर का टर्मिनलिटी फाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट नंबर तक तो चले जा रहा है, हम इसको टर्मिनेट कर ही नहीं पा रहे, ये चलते रहेगा इनफाइनाइट टाइम। तो इसका टर्मिनलिटी एग्जैक्ट नहीं है, तो इस तरह का नंबर को हम बोलेंगे अप्रोक्सीमेट नंबर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, पाई का वैल्यू कितना है 3.1415926535 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका टर्मिनलिटी फाइनाइट नहीं है या फिर एग्जैक्ट नहीं है। उस तरह का नंबर को हम बोलेंगे अप्रोक्सीमेट नंबर।
तो दो तरह का हमारा एक्चुअली नंबर्स होता है, एग्जैक्ट नंबर एंड अप्रोक्सीमेट नंबर। तो देखिए अब आते हैं हम राउंड ऑफ एरर के पास। तो राउंड ऑफ एरर का मतलब क्या है, जब हम कोई नंबर को स्टोर करना चाहते हैं, अगर हमारे पास एग्जैक्ट नंबर रहा तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हम कंप्यूटर में या फिर हमारे पास जो भी स्टोरेज डिवाइस है हम वहां पे आराम से स्टोर कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास अप्रोक्सीमेट नंबर आया, जैसे कि अभी मैं समझाई थी 0.3333 डॉट डॉट, यहाँ पे टर्मिनालिटी एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पे टर्मिनालिटी क्या है, इनफाइनाइट है। तो हमारे पास इस तरह का अगर नंबर आया एंड हमारा जो स्टोरेज कैपेसिटी है अगर उसका कैपेसिटी लिमिटेड है, तो हम ये अप्रोक्सीमेट नंबर को स्टोर नहीं करा पाएंगे। तो उस टाइम में क्या करेंगे, हमें इस नंबर को राउंड अप करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें इस नंबर को कुछ शॉर्ट करना पड़ेगा, या फिर इस नंबर को कुछ ऐसा नंबर में हम कन्वर्ट कराएंगे कि इसका जो टर्मिनालिटी इनफाइनाइट है वो फाइनाइट हो जाए। कुछ नंबर्स को हमें ड्रॉप भी करना पड़ सकता है। तो उस टाइम में जो भी हमारे पास एरर आएगा, हमारे पास ये वैल्यू गिवन था, हम इसको स्टोर नहीं कर पा रहे अपना कंप्यूटिंग डिवाइस में, या फिर जो भी हम स्टोरेज कैपेसिटी यूज कर रहे हैं, तो इस तरह उस टाइम में क्या होगा, इस नंबर को हम कुछ ऐसा राउंड ऑफ किए, हम कुछ ऐसा कन्वर्ट कर दिए कि इसका कुछ नंबर को हम क्या किए, ड्रॉप कर दिए, या फिर कुछ ऐसा कन्वर्शन किए कि ये नंबर शॉर्ट हो गया, इसका लेंथ शॉर्ट हो गया। तो हमारे पास ये जो गिवन वैल्यू था एंड हम जो कन्वर्जन किए, हम जो कैलकुलेटेड किए, उसके भीतर में एरर देखने को मिलेगा। दैट मीन्स वैल्यूज के भीतर में ऑब्वियसली डिफरेंस देखने को मिलेगा, उसी डिफरेंस को हम बोलेंगे राउंड ऑफ एरर। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास था 32.555223 इनफाइनाइट, इस तरह का जो अप्रोक्सीमेट नंबर है, मैं उसको कंप्यूटिंग डिवाइस में या फिर स्टोरेज डिवाइस में स्टोर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा स्टोरेज डिवाइस उसको परमिट नहीं कर पा रहा, या फिर उतना स्टोरेज कैपेसिटी है नहीं कि इनफाइनाइट नंबर को भी रख सकता है। उस टाइम में मुझे अगर इस नंबर को स्टोर करना है तो मैं कुछ नंबर्स को यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगी, या फिर मान लो कि मैं इतना ली 32.55 इतना ली और आगे का नंबर ली ही नहीं, तो मैं ड्रॉप कर दी। या फिर ऐसा कुछ हम कन्वर्ट किए कि इसका लेंथ को हम शॉर्ट कर दिए। सपोज मेरे पास था ये इनफाइनाइट टर्म, मैं ले ली 5552, बस इतना तक ली, इसका बाकी लेंथ को मैं ली ही नहीं, शॉर्ट कर दी। तो ये दोनों ही केस में आप देख पा रहे हैं, दिस वाज माय एग्जैक्ट वैल्यू एंड ये जो मैं कैलकुलेट की मेरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और ये भी मेरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो ये भी दोनों के भीतर में हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पे 32.555223 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्मिनेशन है, वो अप्रोक्सीमेट नंबर था, एंड यहाँ पे मैं क्या की, एग्जैक्ट नंबर में कन्वर्ट कर दी 32.55 ओनली। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू जिसको मैं राउंड अप करके फाइंड की, मैं राउंड अप की, तो ये दोनों के भीतर में मुझे डिफरेंस देखने को मिल रहा है, उसी को ही हम बोलेंगे राउंड ऑफ एरर। एरर अकर्स ड्यूरिंग राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू स्टोर इन आवर स्टोरेज कैपेसिटी और स्टोरेज डिवाइस। हम अपना स्टोरेज डिवाइस में नंबर को स्टोर करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए जब हम उस नंबर को राउंड अप करेंगे, राउंड अप करने का क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि हमारे पास कुछ अप्रोक्सीमेट नंबर्स है जिनको हम अपना स्टोरेज डिवाइस में नहीं रख सकते, बिकॉज ऑफ द स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेशन ऑफ आवर स्टोरेज डिवाइस। तो हमारे पास जो स्टोरेज डिवाइस है उसका लिमिटेशन है स्टोरेज कैपेसिटी में, तो हम अप्रोक्सीमेट नंबर को स्टोर नहीं कर पा रहे। तो अप्रोक्सीमेट नंबर को हमें राउंड अप करना पड़ेगा टू कन्वर्ट दैट टू द एग्जैक्ट नंबर जिसका टर्मिनालिटी फाइनाइट है। तो एग्जैक्ट नंबर में कन्वर्ट किए, तो हमारे पास जो ट्रू वैल्यू गिवन था एंड जो हम कैलकुलेटेड किए यूजिंग राउंड ऑफ, तो इसके भीतर में डिफरेंस ऑब्वियसली देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड माय राउंड ऑफ एरर। Error occurs during round of a number to store in our computing device. This is the round of error. तो इस राउंड ऑफ को हम दो तरह से कर सकते हैं। हम आइदर चॉपिंग करेंगे, दैट मीन्स ड्रॉप करेंगे जब भी बता के आई, एंड सिमेट्रिक राउंड ऑफ भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पे एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट इज राउंड ऑफ एरर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, चॉपिंग एरर एंड सिमेट्रिक राउंड ऑफ एरर। इसका मतलब चॉपिंग का मतलब क्या है, ड्रॉप करना। जब हम कुछ डिजिट्स को ड्रॉप करते हैं उस टाइम में एग्जैक्ट वैल्यू एंड हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आया उसके भीतर में डिफरेंस देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं चॉपिंग एरर, जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं। सपोज हमारे पास कंप्यूटर का लेंथ कितना है या फिर स्टोरेज कितना है, 4 डिजिट तक का नंबर को स्टोर कर सकता है। लेट आई गिव यू एन एग्जांपल, अगर मेरे पास एक ऐसा कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसमें 4 डिजिट्स तक का एलिमेंट्स या फिर 4 डिजिट्स तक का नंबर स्टोर हो सकता है, तो मेरे पास अगर नंबर है 32.5472, तो यहाँ पे कितना है 4 2 6 डिजिट का नंबर है, बट मेरा स्टोरेज कैपेसिटी कितना परमिट कर रहा है, 4 डिजिट का नंबर। तो मैं क्या करूंगी, कुछ नंबर को मैं चॉप कर दूंगी या फिर कुछ नंबर को मैं ड्रॉप कर दूंगी। चॉपिंग का मतलब है ड्रॉप करना, तो कुछ नंबर्स को मैं क्या करूंगी, ड्रॉप कर दूंगी सो दैट कि वो 4 डिजिट का बन जाए। क्यों, क्योंकि मेरा कंप्यूटर का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 4 डिजिट का है। तो मैं ये जो नंबर गिवन है मेरे पास 32.5472, इसको मैं 4 डिजिट में कन्वर्ट करा दूंगी, 4 डिजिट में चॉप करा दूंगी। तो मैं क्या की कि 32.54 को रखी, 32.54, तो यहाँ पे देखिए टोटल 4 डिजिट का है, 3254 4 डिजिट का है। तो अगर मैं इस नंबर को ये नंबर में कन्वर्ट की, तो मैं क्या कर दी, यहाँ पे इसको भी मैं राउंड अप कर दूं, क्योंकि चॉपिंग जो है वो राउंड अप का ही एग्जाम्पल है। तो मेरे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू गिवन था उसको मैं राउंड अप कर दी टू दिस नंबर। तो एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास 6 डिजिट का गिवन था, तो यहाँ पे मैं इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट कर दी। दैट मीन्स कुछ डिजिट को हम क्या कर रहे हैं, हम चॉप कर रहे हैं या फिर ड्रॉप कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा डिजिट को ड्रॉप किए, 7 एंड 2 को ड्रॉप कर दिए। तो ये 7 एंड 2 को ड्रॉप या फिर चॉप करने के बाद हमारे पास नंबर आया 32.54। तो यहाँ पे एरर निकला कि नहीं, हाँ यस, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू था 32.5472 एंड हम उसको चॉप कर दिए या फिर ड्रॉप कर दिए कुछ नंबर्स को, सो दैट वी कैन स्टोर दिस नंबर इनटू आवर कंप्यूटिंग डिवाइस। तो जब हम स्टोर चॉप कर दिए तो हमारे पास नंबर कितना निकल के आया 32.54। हम 7 एंड 2 को चॉप कर दिए, हम इसको राउंड अप कर दिए। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू वाज 32.5472। तो ये मेरा एग्जैक्ट वैल्यू एंड मेरे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना निकल के आया, दैट मीन जब मैं चॉप की इस नंबर को अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आया 32.54। तो हमारे पास गिवन था 32.5472। जब मैं इस नंबर को चॉप की, दैट मीन्स की 2 डिजिट को रिमूव कर दी 7 एंड 2। ऐसा मैं क्यों की, सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 4 डिजिट एंड आई कैन स्टोर दैट इन माय कंप्यूटर डिवाइस, बिकॉज कंप्यूटर डिवाइस का स्टोरेज कैपेसिटी कितना था 4 डिजिट का। तो यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यूज में ऑब्वियसली डिफरेंस देखने को मिल रहा था। तो 32.5472 मेरा एग्जैक्ट वैल्यू या फिर गिवन वैल्यू था एंड जब मैं इसको चॉप की तो मेरे पास मिला 32.54। तो इसके भीतर में डिफरेंस कितना को देखने मिला 0.0072। तो ये जो डिफरेंस है दिस इज माय एरर occurred while chopping the given number into a number so that I can store this number into my computer's device। मेरा कंप्यूटिंग डिवाइस का जो कैपेसिटी है वो परमिट कर रहा है 4 डिजिट का। तो मेरे पास जो नंबर था दैट वाज 6 डिजिट एंड इसको मैं स्टोर नहीं कर पा रही थी अपना कंप्यूटर डिवाइस में। तो मैं इस नंबर को क्या की, राउंड अप कर दी। तो कैसे राउंड अप की, मैं चॉप की या फिर ड्रॉप की 2 नंबर को, सो दैट माय 6 डिजिट नंबर कैन बी कन्वर्टेड टू 4 डिजिट। तो मेरे पास जो 32.5472 था, मैं 7 एंड 2 को ड्रॉप कर दी या फिर चॉप कर दी, सो दैट माय दिस नंबर इज कन्वर्टेड टू 32.54। तो मेरे पास गिवन था दिस वाज एंड मैं जब चॉप कर दी या फिर मुझे जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिला दैट वाज 32.54। तो ये दोनों के भीतर में ऑब्वियसली मुझे डिफरेंस देखने को मिल रहा है।
and this is called chopping error. Error occurred due to chopping या फिर dropping of digits so that I can store my number to my computing device. तो ये जो डिफरेंस था that was the chopping error. So chopping error in this example is 0.0072. I think ये चीज आपको समझ में आया होगा. अब हम देखेंगे कि सिमेट्रिक राउंड ऑफ एरर क्या है एंड इसको हम समझेंगे विथ एग्जांपल. सिमेट्रिक राउंड ऑफ एरर में जैसे कि हमारा राउंड ऑफ एरर अभी हम पढ़ के आए कि दो तरह का है. एक तो चॉपिंग एरर होता है, एक सिमेट्रिक राउंड ऑफ एरर होता है. तो सिमेट्रिक राउंड ऑफ एरर में हम क्या करते हैं, ये एरर कैसे फाइंड आउट होता है कि जब हम सिमेट्रिक राउंड ऑफ करते हैं हम कुछ नंबर्स को ड्रॉप करते हैं. चॉपिंग एरर में भी यहाँ पे जब चॉप कर रहे थे हम तो भी हम कुछ नंबर्स को ड्रॉप कर रहे थे राउंड ऑफ करने के लिए एंड उस दौरान हमें एरर मिल रहा था, उसी को ही हम चॉपिंग एरर बोल रहे थे. बट चॉपिंग एरर में हमारे पास कोई रूल्स नहीं था. जैसे कि हम अभी पढ़े कि हमारे पास अगर कंप्यूटर में 6 डिजिट का डेटा स्टोर होने का कैपेसिटी है एंड हमारे पास मान लो कि 8 डिजिट का नंबर है. लेट मेरे पास 15.232761027 इतना मेरे पास नंबर है, गिवन नंबर है या फिर एग्जैक्ट वैल्यू है एंड मेरा कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस बोल रहा है कि मैं सिर्फ 5 डिजिट तक का नंबर को स्टोर कर सकती हूँ या फिर डेसिमल के बाद मेरे पास 5 डिजिट का नंबर ही स्टोर हो सकता है. तो डेसिमल के बाद 5 डिजिट मीन्स यहाँ तक स्टोर होगा, 4 1 5 नंबर है. एंड चॉपिंग एरर में हम क्या कर रहे थे, सिंपली इतना नंबर को हम ड्रॉप कर रहे थे. तो यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं था कि क्या करने से कैसे हम ड्रॉप कर सकते हैं. यहाँ पे सिंपली हमें अगर गिवन है कि डेसिमल के बाद 5 डिजिट स्टोर होगा तो 5 डिजिट को रख के बाकी जितना है हम उसको डायरेक्टली ड्रॉप कर रहे थे. तो उसको ड्यूरिंग ड्रॉपिंग तो हम ड्रॉप करने के बाद हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू गिवन था एंड हमारे पास ये जो वैल्यू निकल के आया कैलकुलेटेड वैल्यू, इसके भीतर में डिफरेंस देखने को मिल रहा था, उसी को ही हम चॉपिंग एरर बोल रहे थे. बट इन केस ऑफ सिमेट्रिक राउंड ऑफ एरर यहाँ भी हम डिजिट्स को ड्रॉप करेंगे सो दैट वी कैन स्टोर दैट इनटू आवर कंप्यूटिंग डिवाइस एंड उस दौरान हमें अगर कुछ वैल्यूज में डिफरेंस देखने को मिल रहा है जो हमारे पास गिवन वैल्यू था एंड हम चॉप करने के बाद या फिर ड्रॉप करने के बाद जिसको हम राउंड ऑफ बोलते हैं, वो करने के बाद जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आया दोनों के भीतर में अगर मुझे डिफरेंस देखने को मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको सिमेट्रिक राउंड ऑफ एरर बोलेंगे. तो इसके लिए कुछ रूल्स है, हम कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे तभी हमें मिल पाएगा सिमेट्रिक राउंड ऑफ एरर. अब देखिए अगर गिवन क्या पहला रूल क्या है कि जो डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं हमें तो यहाँ पे ड्रॉपिंग करना है सो दैट वी कैन स्टोर आवर नंबर इनटू कंप्यूटिंग डिवाइस. तो जब हम डिजिट को ड्रॉप कराएंगे अगर वो डिजिट लेस देन 5 हुआ, 5 से छोटा हुआ, देन वो प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट ऑन चेंज. प्रीसीडिंग का मतलब है पहले वाला. इसका मतलब क्या है, लेट हमारे पास ये नंबर गिवन है 2.4341 तो इतना नंबर हमें गिवन है एंड हमारा कंप्यूटिंग डिवाइस या फिर स्टोरेज डिवाइस क्या बोल रहा है कि डेसिमल के बाद मैं सिर्फ 4 डिजिट को रख सकता हूँ, उसके आगे नहीं रख सकता. ये मेरा स्टोरेज डिवाइस का लिमिटेशन है. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी 4341 तक ही रख सकती हूँ, बाकी तो नहीं रख सकती. अब इस टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिक राउंड ऑफ करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक राउंड ऑफ का मतलब है हम ड्रॉप कराएंगे. तो यहाँ पे हम ड्रॉप किसको कराएंगे, यहाँ तक तो हम रखेंगे. अब मैं यहाँ पे पहला नंबर मेरा क्या है 2 है तो इसको मैं ड्रॉप कराऊंगी. तो यहाँ पे लिखा है कि जिस डिजिट को आप ड्रॉप करा रहे हो, मैं यहाँ पे 2 को ड्रॉप कराऊंगी क्योंकि हमें बोला गया है कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट रहेगा, हम स्टोर कर सकते हैं, बाकी को स्टोर नहीं कर सकते. तो 4 तक मैं रख दी, उसके बाद का मैं देखूंगी तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे 2 है. तो डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5. तो यहाँ पे मैं 2 को ड्रॉप करना चाहती हूँ तो 2 जो है लेस देन 5 है, 5 से छोटा है. तो क्या लिखा कि अगर 5 से छोटा हो रहा है द प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग का मतलब है जिस डिजिट को आप ड्रॉप करा रहे हो, 2 को मैं यहाँ पे ड्रॉप करा रही हूँ, उसका पहले वाला डिजिट दैट मींस 2 से पहले क्या है 1 है.
तो ये प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो 24434125 इज नाउ सिमेट्रिक राउंड ऑफ टू 2.4341। यहाँ तक हम ड्रॉप कर दिए। तो यहाँ पे कैसे हुआ कि जो डिजिट को आप ड्रॉप कराएंगे, 2 को ड्रॉप कराएंगे, 2 इज लेस देन 5, 5 से छोटा हो रहा। अगर हुआ तो प्रीसीडिंग डिजिट दैट मींस जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाह रहे हो उसका पहले वाला डिजिट जो है वो अनचेंज रहेगा, हम कुछ भी चेंजेस नहीं कराएंगे। तो ये जो नंबर था, नाउ दिस इज सिमेट्रिक राउंड ऑफ टू 2.4341। तो ये जो हमारे पास वैल्यू था ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू था, एंड ये जो नंबर निकल के आया दैट इज माई अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो देखिए दोनों वैल्यूज के भीतर में डिफरेंस है, ये कुछ अलग था। हम जब चॉप किए या फिर सिमेट्रिक राउंड ऑफ किए तो हमें कुछ अलग वैल्यू मिला। तो दोनों वैल्यू के भीतर में क्या है, डिफरेंस है, दैट मींस एरर है। तो इस एरर को, ये जो डिफरेंस निकल के आएगा दैट इज माई सिमेट्रिक राउंड ऑफ एरर। तो एरर अकर्ड ड्यूरिंग सिमेट्रिक राउंड ऑफ दिस नंबर टू दिस वन, so that I can store my number to computing device। तो इसी को बोलेंगे सिमेट्रिक राउंड ऑफ। तो ये था रूल 1। अब देखिए रूल 2 क्या बोल रहा है, जो डिजिट को हम ड्रॉप करेंगे अगर वो 5 से बड़ा है, यहाँ पे था 5 से छोटा, यहाँ पे लिख रहा है कि दिस जो भी डिजिट को हम ड्रॉप कराएंगे अगर वो 5 से बड़ा है देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, एक से बढ़ जाएगा, एक ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि लेट मेरे पास ये नंबर था, ये नंबर मेरे पास गिवन था, तो इस नंबर को मुझे कंप्यूटिंग डिवाइस में स्टोर करना है। एंड मेरा कंप्यूटिंग डिवाइस क्या बोल रहा है कि डेसिमल पॉइंट के बाद मैं 4 डिजिट को रख सकता हूँ, दैट मींस 4354 तक रहेगा, उसके आगे नहीं रह सकता। तो अगर आगे नहीं रख सकते तो हमें इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि जो भी डिजिट को आप ड्रॉप कराएंगे, यहाँ तक तो रखें, अभी मुझे 7 को ड्रॉप कराना है, ड्रॉप कराएंगे दैट इज ग्रेटर देन 5, 7 इज ग्रेटर देन 5, हमारा ट्रू आ रहा। अगर 7 जो है 5 से बड़ा है देन द प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट का मतलब है 7 से पहले जो डिजिट है दैट इज इंक्रीज बाय 1, दैट मींस 4 था अभी 5 हो जाएगा। सो नाउ दिस नंबर जो कि हम सिमेट्रिक राउंड अप किए तो मुझे मिला 2.4355, 2.4355। यहाँ पे 5 कैसे आया, क्योंकि जो नंबर को हम ड्रॉप कर रहे हैं तो 7 को हम ड्रॉप कराएंगे, क्योंकि कंप्यूटिंग डिवाइस बोल रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट को मैं रख सकता हूँ। आपका स्टोरेज का कैपेसिटी या फिर लिमिटेशन वही है कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट को आप रख सकते हैं। तो अगर 4 डिजिट को मैं रख दूंगी तो उसके नेक्स्ट वाला को मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, तो 7 को मैं ड्रॉप कराऊंगी। 7 जो है 5 से बड़ा है, तो अगर बड़ा है देन द प्रीसीडिंग डिजिट दैट मींस जिसको आप ड्रॉप करा रहे हो उसका पहले वाला डिजिट जो है इंक्रीज्ड बाय 1, एक से बढ़ेगा। तो 4 था अभी 5 हो गया। तो ये था मेरा गिवन वैल्यू एंड दिस इज माय अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ये दोनों में हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सो दिस इज माय सिमेट्रिक राउंड ऑफ एरर। तो जो भी इन दोनों वैल्यूज के भीतर में डिफरेंस आएगा वो ही होगा मेरा सिमेट्रिक राउंड ऑफ एरर। जब इसको माइनस कर दीजिए जितना भी हुआ वो रहेगा मेरा सिमेट्रिक राउंड ऑफ एरर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जो भी थर्ड रूट जिस डिजिट को आप ड्रॉप करा रहे हो अगर वो इक्वल टू 5 हुआ, 5 के साथ बराबर हुआ, यहाँ था लेस देन 5 ग्रेटर देन 5, अब आ रहा है कि जिस डिजिट को आपको ड्रॉप कराना है अगर वो 5 के साथ बराबर है एंड वो डिजिट फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट है देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। इसका मतलब क्या है, देखिए कि हमारे पास ये नंबर गिवन था 15.2843 एंड हमारा कंप्यूटिंग डिवाइस क्या बोल रहा है कि डेसिमल पॉइंट के बाद मैं 4 डिजिट को रख सकता हूँ। इसका मतलब 0.2843 तक रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 15.2843 तक ये रख सकता है अपना कंप्यूटिंग डिवाइस। आगे का जो है उसको वो नहीं रख सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे का नंबर को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अगर डेसिमल के बाद 4 डिजिट को रखेगा, यहाँ तक तो रख सकता है, नेक्स्ट डिजिट कौन है 5, तो हमें इसी को ड्रॉप करना है।
अब हम ड्रॉप करेंगे 5 को, क्योंकि कंप्यूटर हमारा स्टोर नहीं कर पाएगा। तो लिखा है जो भी डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हो, हमें 5 को ड्रॉप करना है। दैट इज अगर इक्वल टू 5 हुआ तो हमारे पास 5 को ड्रॉप करना था, 5 इज इक्वल टू 5 है, तो जिस नंबर को आपको ड्रॉप करना था अगर वो 5 हो रहा है एंड इट इज फॉलोड बाय का मतलब है 5 के बाद जिस नंबर को हम ड्रॉ करेंगे उसके बाद, फॉलोड बाय का मतलब है बाद में, प्रीसीडिंग का मतलब है पहले। तो यहाँ पे जिस नंबर को आप ड्रॉ कर रहे हो अगर वो 5 है एंड फॉलोड बाय मतलब 5 के बाद अगर नॉन जीरो डिजिट है, 5 के बाद क्या है 1 है, 1 इज नॉन जीरो। तो अगर जिस नंबर को हम ड्रॉ करा रहे हैं वो 5 है एंड फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, देन क्या करेंगे कि प्रीसीडिंग डिजिट, इसका मतलब है 5 जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका प्रीसीडिंग, उसका पहले वाला जो डिजिट है दैट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1। दैट मींस 3 अभी बढ़ के 4 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा 15.2844। तो ये था मेरा एग्जैक्ट वैल्यू। अब ये मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू हुआ या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दोनों वैल्यूज के भीतर में डिफरेंस देखने को मिल रहा है एंड इसी डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे सिमेट्रिक राउंड ऑफ एरर। आई थिंक ये कैसे आपको समझ में आया। हमारे पास अगर कंप्यूटिंग डिवाइस का कैपेसिटी है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट को स्टोर कर सकता है एंड यहाँ पे जो मेरे पास नंबर है ये डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट को रख सकता है, इसका मतलब 15.2843 तक स्टोर हो सकता है, बट 5 वाला उसके आगे वाला स्टोर नहीं हो सकता। तो जो चीज स्टोर नहीं हो सकता हमें उसको क्या करना है ड्रॉप करना है। तो ही बोल रहा है कि जिस डिजिट को आप ड्रॉप करेंगे अगर वो 5 हुआ, 4 3 तक तो रख सकता है, 4 डिजिट रख सकता है, उसके आगे वाला क्या है 5 है, तो इसी को ही हमें ड्रॉप करना है। तो जो डिजिट को मैं ड्रॉप करूंगी अगर वो 5 हो रहा है एंड ये जो डिजिट जिसको हम ड्रॉप करने वाले हैं दैट इज फॉलोड बाय, दैट मींस उसके बाद अगर नॉन जीरो डिजिट है, 5 के बाद कौन है 1 है, 1 इज नॉन जीरो है, तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रहा है देन जिस डिजिट को हम ड्रॉप करने वाले हैं उसका प्रीवियस डिजिट को एक बढ़ा दीजिए। तो 3 था अभी 4 हो गया, तो कितना होगा 15.2843। यहाँ तक हम ड्रॉप कर दिए। अब ये दोनों के भीतर में जो डिफरेंस आएगा, वैल्यूज के भीतर में डिफरेंस है, ऑब्वियसली डिफरेंस देखने को मिल रहा है, सो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक राउंड ऑफ एरर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट 4th नंबर रूल, जिस डिजिट को आप ड्रॉप करेंगे अगर वो 5 है एंड द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 है उसका पहले वाला डिजिट को आप चेंज नहीं करोगे अगर वो इवन होगा, दैट मींस प्रीवियस नंबर का बात हो रहा है। यहाँ पे क्या देखिए कि हमें गिवन है 21.23465। हमारा कंप्यूटिंग डिवाइस क्या बोल रहा है कि डेसिमल पॉइंट के बाद मैं 4 डिजिट को स्टोर कर सकता हूँ, दैट मींस 21.2346 तक रह सकता है, उसके आगे नहीं रह सकता। इसका मतलब है कि हम इसको ड्रॉप कराएंगे, ये नंबर को ड्रॉप कराएंगे, क्योंकि यहाँ तक तो स्टोर हो सकता है। 5 को हम ड्रॉप कराएंगे, तो जो डिजिट को ड्रॉप करा रहे हो अगर वो 5 है एंड उसका प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज रहेगा अगर वो इवन होगा। 5 का प्रीसीडिंग डिजिट कौन है 6 है, तो 6 एक इवन नंबर है, इसका मतलब हम 6 में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो हमारे पास कितना आएगा 21.2346 आफ्टर ड्रॉपिंग दिस नंबर। तो ये था मेरा गिवन वैल्यू एंड दिस इज माय अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये दोनों के भीतर में ऐसे ही आपको ऑब्वियसली आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है एंड दिस डिफरेंस विल बी कॉल्ड एज सिमेट्रिक राउंड ऑफ एरर। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट द लास्ट रूल इज कि अगर जिस डिजिट को आप ड्रॉप करा रहे हैं वो 5 है एंड द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1 अगर वो ऑड होगा। इसका प्रीवियस क्या था कि जिस डिजिट को आप ड्रॉप करा रहे हो अगर वो 5 है एंड उसका प्रीसीडिंग डिजिट आपका इवन है तो हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे उसका अपोजिट है कि जिस डिजिट को आप ड्रॉप करा रहे हो अगर वो 5 है एंड उसका प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तो प्रीसीडिंग डिजिट जो है उसमें एक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है
कि हमारे पास गिवन है 134.20315। तो यहाँ पे अगर कंप्यूटिंग डिवाइस बोल रहा है कि डेसिमल पॉइंट के बाद मैं 4 बिट को स्टोर कर सकता हूँ, तो मेरे पास पॉइंट के बाद 2031 रहेगा, तो यहाँ तक रख सकता है कंप्यूटर। उसके आगे वाला डिजिट कौन है? 5 है। तो इस डिजिट को हमें क्या करना है? हमें ड्रॉप करना है। तो अगर 5 को हम ड्रॉप कराएंगे, हम सिमेट्रिक राउंड अप कर रहे हैं तो रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। तो लिखा क्या है? जो भी डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हो अगर वो 5 है तो हम 5 को ड्रॉप करा रहे हैं तो वो तो 5 है ही। एंड प्रीसीडिंग डिजिट दैट मींस 5 का पहले वाला डिजिट, 5 का पहले क्या है? 1 है। तो इसका प्रीसीडिंग डिजिट अगर ऑड है तो हमें उसका प्रीसीडिंग डिजिट में 1 बढ़ाना पड़ेगा। तो हम ये 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉपिंग डिजिट इज 5 एंड इसका प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो ऑड है, 1 इज ऑड, तो ऑड हुआ तो उसका प्रीसीडिंग डिजिट में 1 बढ़ेगा, दैट मींस 1 अभी 2 हो जाएगा। तो कितना आएगा? 134.2032 एंड 5 मेरा ड्रॉप हो गया। तो ये था मेरा एग्जैक्ट वैल्यू एंड दिस इज माय अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो दोनों के भीतर में हमें वैल्यूज के भीतर में डिफरेंस देखने को मिला एंड दिस इज माय सिमेट्रिक राउंड ऑफ एरर। जो भी डिफरेंस आएगा इन दोनों वैल्यूज के भीतर में उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक राउंड ऑफ एरर। तो ये था सिमेट्रिक राउंड ऑफ एरर के बारे में कुछ डिस्कशन। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ट्रंकेशन एरर क्या होता है? ट्रंकेट का करने का मतलब है शॉर्ट कर देना, हमें लेंथ को शॉर्ट करना है। तो ट्रंकेशन एरर का मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास ऐसा नंबर है, ऐसा सीरीज ऑफ स्टेप्स है या फिर ऐसा कोई सीरीज है जो कि हमारा कंप्यूटिंग डिवाइस उसको स्टोर नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ कंप्यूटिंग स्टोरेज लिमिटेशन या फिर कैपेसिटी लिमिटेशन। तो उसके वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? उस नंबर को, उस सीरीज ऑफ स्टेप्स को हमें शॉर्ट करना पड़ेगा सो दैट वी कैन स्टोर आवर सीरीज ऑफ स्टेप्स और नंबर्स इनटू आवर कंप्यूटिंग डिवाइस। तो उस टाइम में जो हमारा गिवन लेंथ था या फिर जो गिवन नंबर्स था जिसको हम एग्जैक्ट वैल्यू बोल रहे थे, एंड जब हम शॉर्ट करा दिए दैट मीन्स जो हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल के आया या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू निकल के आया, उसके भीतर में अगर मुझे डिफरेंस देखने को मिलेगा तो उसको मैं क्या बोलूंगी? ट्रंकेशन एरर। एरर अकर्ड बिकॉज ऑफ शॉर्टनिंग और ट्रंकेशन ऑफ number or series of steps so that we can store that number to our computing device. तो सिंपल सा मीनिंग है कि जब हमारे पास कोई एक नंबर गिवन है और सीरीज ऑफ स्टेप्स गिवन है एंड हम उस नंबर को या फिर सीरीज ऑफ स्टेप्स को अपना कंप्यूटर में स्टोर नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि हमारा कंप्यूटर का स्टोरेज कैपेसिटी जो है उतना नंबर्स को परमिट नहीं कर रहा है। तो जितना हमारा कंप्यूटिंग डिवाइस का कैपेसिटी है हम उसी के हिसाब से अपना नंबर या फिर स्टेप्स को स्टोर कराएंगे। तो रेस्ट जो स्टेप्स रहा या फिर रेस्ट जो नंबर रहा उसको क्या करना है कि हमारे पास जो गिवन नंबर था हम उसको शॉर्ट करा देंगे या फिर उसको ट्रंकेट करा देंगे। तो हमारे पास वही नंबर आएगा जिसको हम स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो हमारे पास जो गिवन नंबर था एंड शॉर्ट कराने के बाद हमारे पास जो नंबर निकल के आया जिसको हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं, उसके भीतर में जो डिफरेंस अगर हमें देखने को मिलेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? ट्रंकेशन एरर बोलेंगे। एरर अकर हुआ क्यों? क्योंकि हम ट्रंकेट कर दिए अपना गिवन नंबर को या फिर सीरीज ऑफ स्टेप्स को सो दैट वी कैन स्टोर आवर नंबर टू आवर कंप्यूटिंग डिवाइस। तो हमें स्टोर करना था, इसीलिए हम अपना स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से, तो स्टोरेज डिवाइस का कैपेसिटी के हिसाब से अपना नंबर या फिर सीरीज ऑफ स्टेप्स को शॉर्ट करा दिए या फिर ट्रंकेट करा दिए। उसके दौरान जो भी वैल्यूज में डिफरेंस देखने को मिला उसी को ही हम बोलेंगे ट्रंकेशन एरर। तो यहाँ पे लेट हमारे पास एक नंबर है e पावर x। e पावर x का वैल्यू दिस वन है, ये इनफाइनाइट नंबर है। लेट हमारे पास एक नंबर है e पावर x, एक सीरीज है, उसमें कितना वैल्यू है? 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास जो सीरीज ऑफ स्टेप्स है ये इनफाइनाइट है एंड हमारा कंप्यूटिंग डिवाइस इनफाइनाइट नंबर को स्टोर नहीं कर पा रहा।
तो हम क्या करेंगे, ये जो सीरीज ऑफ स्टेप्स है जो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर तक जा रहा है, ये मेरा अप्रोक्सीमेट सीरीज है, हम पढ़े थे अप्रोक्सीमेट सीरीज है, ठीक है, क्योंकि इसका लिमिटेशन जो कंप्यूटिंग डिवाइस इसको स्टोर नहीं कर पाएगा, इसका लिमिटेशन है ही नहीं, ये इनफाइनाइट नंबर तक जा रहा। तो इनफाइनाइट नंबर तक का जो सीरीज है इसको हमारा कंप्यूटिंग डिवाइस में हम स्टोर करना चाह रहे हैं, बट हमारा कंप्यूटिंग डिवाइस ये इनफाइनाइट सीरीज को स्टोर करने का कैपेसिटी नहीं रख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस सीरीज को हम ट्रंकेट करा देंगे या फिर इसका लेंथ को हम शॉर्टन करा देंगे। लेट हमारा कंप्यूटिंग डिवाइस क्या बोल रहा है कि मैं सिर्फ 4 डिजिट तक का नंबर को स्टोर कर सकता हूँ। तो 4 डिजिट स्टोर करने से मतलब 1 जाएगा, x पावर 1 जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल जाएगा एंड x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल तक हम रख सकते हैं, 4 डिजिट को रख सकते हैं, बाकी को नहीं रख सकते। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो सीरीज ऑफ नंबर्स था, जो इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर्स था, हम उसको ट्रंकेट करा दिए या फिर शॉर्ट करा दिए अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ आवर स्टोरेज डिवाइस। तो हमारा स्टोरेज डिवाइस बोला कि मैं 4 डिजिट तक का नंबर को स्टोर कर सकता हूँ, तो हम 4 डिजिट को रखे एंड इतना सारा जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज था हम उसको शॉर्टन करा के या फिर ट्रंकेट करा के ये फाइनाइट सीरीज में ले आए। तो हमारे पास ये था एग्जैक्ट वैल्यू, दिस वन एंटायर था मेरा एग्जैक्ट वैल्यू, एंड जो मैं ट्रंकेट करने के बाद जो मुझे वैल्यू मिला, दिस वन 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ये मेरा ट्रंकेटेड वैल्यू है जिसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। मैं यहाँ पे इसको ट्रंकेट करने के बाद इतना मेरा मेजर्ड वैल्यू या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिला। तो इन दोनों के भीतर में ऑब्वियसली आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है वैल्यूज में, ये एंड ये दिस वन, ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग वैल्यूज है, अलग अलग है। तो जब हम इस दोनों, तो एग्जैक्ट वैल्यू, दिस वन माय एग्जैक्ट वैल्यू, ये एग्जैक्ट सीरीज, ये एंटर क्या था, एग्जैक्ट वैल्यू था, एंड ये जो मिला मुझे, ये मैं ट्रंकेट करने के बाद मुझे मिला, सो दिस इज माय अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो एग्जैक्ट वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू के भीतर में मुझे डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ये इनफाइनाइट तक गया है एंड दिस इज माय फाइनाइट सीरीज। तो दोनों के भीतर में एग्जैक्ट वैल्यू, ये एंटायर चीज मेरा एग्जैक्ट वैल्यू है एंड यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जिसको मैंने कैलकुलेट किया एज पर माई स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेशन। तो दोनों के भीतर में मुझे डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसी को मैं बोलूंगी ट्रंकेशन एरर। एरर मिला ड्यूरिंग ट्रंकेटिंग और सीरीज ऑफ स्टेप्स और नंबर्स so that we can store that number to our computing device। हम चाह रहे हैं अपना कंप्यूटिंग डिवाइस में नंबर्स या फिर सीरीज ऑफ स्टेप्स को स्टोर करें। सो हमारे पास जो गिवन था एग्जैक्ट वैल्यू, हम उसको ट्रंकेट किए या फिर शॉर्टन कर दिए। तो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आया, दोनों भीतर में अगर डिफरेंस मेरे को देखने को मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रंकेशन एरर। तो यहाँ पे देखिए ट्रंकेशन एरर क्या है, जो मेरे पास गिवन वैल्यू था e पावर x का वैल्यू जितना भी था माइनस करूंगी, ये जो मेरे पास ट्रंकेटेड वैल्यू मिला e पावर x, दैट मींस एंटायर सीरीज इनफाइनाइट तक, एंड ये जो मेरा ट्रंकेटेड वैल्यू मिला 1 प्लस x बाई 1 एंड x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये दोनों का अगर मैं डिफरेंस कर रही हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा कि पूरा सीरीज में से, फाइनाइट सीरीज में से इतना मेरे पास माइनस हो रहा है। तो क्या मिल रहा है, x पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस इनफाइनाइट मिलेगा। तो ये मुझे वैल्यू मिला, डिफरेंस मिला। तो डिफरेंस मिला इसका मतलब है एरर है। तो एरर क्यों आया, क्योंकि हम एंटायर जो सीरीज मेरे पास था, जो इनफाइनाइट सीरीज था, उसको मैं ट्रंकेट करके फाइनाइट सीरीज में कन्वर्ट कर दी। तो इन दोनों के भीतर में जो एरर मिला, दैट इज कॉल्ड ट्रंकेशन एरर। सो दिस इज कॉल्ड ट्रंकेशन एरर। एरर बिकॉज ऑफ ट्रंकेशन, बिकॉज ऑफ ट्रंकेशन। तो ट्रंकेशन के वजह से या फिर जब हम लेंथ को शॉर्टन कर दिए, अपना वाला जो सीरीज था इनफाइनाइट सीरीज, तो उसके वजह से मुझे जो एरर मिला, दिस वन इज कॉल्ड माय ट्रंकेशन एरर। तो आई थिंक ये पूरा जो लेक्चर सीरीज आज रहा, टुडेज ट्यूटोरियल, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।